निकिता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फोन आया। निकिता ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर निकिता की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब निकिता ने उसकी खामोशी के कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ निकिता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। निकिता बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटो भी है, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो उन फोटो को इंटरनेट पर डाल देगा। तब निकिता ने पूनम से कहा, पूनम ऐसा ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिर्फ हीरा ऐसे ही तेरे से मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी निकिता ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वो मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी निकिता ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। ये कहकर निकिता ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग निकिता को भेजी। जब निकिता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। निकिता और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले देहांत हो चुका है और निकिता की शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपने दीदी निकिता को बताई। अगले दिन ही निकिता और उसका पति पुलिस स्टेशन जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दिए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वह इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियों तो मजबूत होती है जो ऐसे रोगियों की अच्छा सबक सिखाती है, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगे पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती है। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।